अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू दोस्तों, हमारे चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो सच रखने आई हूँ जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी तड़प उठे और आंखें भी भीग जाएं। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब खताओं के पतले हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस रब ने हमें पैदा किया, हम इसी के साथ कैसी बेवफाई कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा गौर तो करो कि हम किस कदर खसारे में हैं। जिस अल्लाह ने हमें मिट्टी के एक बेजान लुत्फे से जीता जागता इंसान बनाया, हमें जुबान दी, हमें सांसें दे, आज हम इसी के सामने सर झुकाने से कतराते हैं। तौबा इलाही। कितने अफसोस की बात है कि हम अल्लाह की ज़मीन पर चलते हैं, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाते हैं, लेकिन जब वो रब हमें पुकारता है तो हमारे पास इसके लिए 10 मिनट भी नहीं होते। दोस्तों, नमाज कोई मामूली काम नहीं, ये तो वो अमानत है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान करीम में साफ साफ फरमा दिया कि बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों में फ़र्ज की गई। जरा सोचिए, जो रब पूरी कायनात को पालता है वो आपको दिन में 5 बार अपने दरबार में बुलाता है और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुरान में अल्लाह पाक ने उन लोगों के बारे में सख्त वईद फरमाई है जो नमाजों में सस्ती करते हैं। इरशाद होता है, तबाही है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा इस खौफनाक मंजर का तसव्वुर करें कि जब अल्लाह खुद फरमा रहा है कि नमाज में गफलत करने वालों के लिए तबाही है, तो फिर जो सिरे से पढ़ते ही नहीं, उनका क्या हाल होगा। हदीस पाक में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। अल्लाह, ये सुनकर क्या हमारा कलेजा नहीं मुंह को आता? यानी अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो हमने कुफ्र की तरफ कदम बढ़ा दिया है। दोस्तों, क्या हम इतने बदनसीब होना चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमारा नाम कलिमा पढ़ने वालों के बजाय अल्लाह के नाफरमानों की लिस्ट में लिखा जाए? एक और हदीस में आता है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने खुला कुफ्र किया। जरा याद करें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को, जिनकी जिंदगी ही सजदों की खुशबू से महकती थी। तारीख गवाह है कि जब आपको जंग में तीर लगा और वो निकल नहीं रहा था तो आपने फरमाया, मुझे नमाज पढ़ने दो, जब मैं सजदे में हूं तब ये तीर निकाल लेना। दोस्तों, जब आप नमाज में अल्लाह की याद में ऐसे गुम हुए कि आपके जिस्म से वो जहरीला तीर निकाल लिया गया और आपको खबर तक ना हुई। सुबहान अल्लाह। एक तरफ अल्लाह के वो सच्चे बंदे थे कि जिस्म से गोश्त कट गया और पता न चला, और एक तरफ हम हैं कि हमारी नमाजों में मच्छर भी लड़ जाए तो हमारा ध्यान दुनिया की तरफ भाग जाता है। अफसोस, सद अफसोस। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज क्या कर रहे हैं? हम दुनिया की झूठी लज्जतों के लिए अपने मुसल्ला वीरान कर रहे हैं। हम मोबाइल पर घंटों ज़ाय कर देते हैं। टुकटाक और वीडियोस देखते हुए हमें वक्त का एहसास नहीं होता, लेकिन जब अजान होती है और पुकारा जाता है, आओ कामयाबी की तरफ, तो हमें मौत जैसी सस्ती आ जाती है। हम रिस्क के पीछे ऐसे पागल होकर भाग रहे हैं जैसे रिस्क अल्लाह ने नहीं बल्कि हमारी मेहनत ने देना है। तौबा इलाही। क्या हमने ये सोच लिया है कि हमें कभी मरना नहीं है? अल्लाह के वास्ते तौबा कीजिए। जिस रब ने हमें आंखें दी, हाथ पांव दिए, औलाद दी, इज्जत दी, क्या इसका इतना भी हक नहीं कि हम दिन में थोड़ा सा वक्त निकालकर उसके सामने झुक जाएं? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सजदों में वो तड़प पैदा करनी होगी जो अल्लाह को पसंद आ जाए। हमें यह समझना होगा कि मुश्किल कुशा और हाजत रवा तो सिर्फ अल्लाह की जात है, वही है जो हमारी बिगड़ी बनाता है। जब आप मुसल्ला पर खड़े हों तो ये तसव्वुर करें कि आपके पीछे मौत का फरिश्ता खड़ा है, नीचे पुलसिरात है और सामने अल्लाह की अदालत लगी है। अपने रब के सामने ऐसे रोएं जैसे कोई यतीम बच्चा रोता है।
अपने गुनाहों का एक एक करके एतराफ करें और उसकी रहमत की चादर में छप जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या नहीं करना चाहिए। कभी ये मत कहना कि कल से पढ़ूंगा, क्योंकि वो कल शायद कभी ना आए। कभी ये मत सोचना कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अल्लाह मेरी नमाज क्यों कबूल करेगा। याद रखो, नमाज गुनाहों को ऐसे झाड़ देती है जैसे खिज़ा में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। कुरान में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि वो बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। याद रखिए दोस्तों, जब हमें इस अंधेरी कब्र में उतारा जाएगा, जब मिट्टी की दीवारें हमें चारों तरफ से घेर लेगी, तब ना ये मोबाइल काम आएगा, ना ये दौलत और ना ये दुनियावी रिश्ते। वहाँ सिर्फ वो सजदे काम आएंगे जो हमने तन्हाई में तवक्कुल किए होंगे। अगर वहाँ नमाज का जवाब ना दे सके तो फिर कौन बचाएगा हमें। जहन्नम की इस आग से डरें जहाँ नमाज छोड़ने वालों को सकल नामी वादी में डाला जाएगा, जिसके बारे में कुरान कहता है कि जब मुजरिमों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाला, तो वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। अल्लाह अकबर, कितना हौलनाक होगा वो मंजर। ए मेरे अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, हमें मुआफ कर दे। हमें नमाज की वो लज्जत अता फरमा कि जब हम सजदे में जाएं तो हमें कायनात की खबर ना रहे। हमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और तमाम नेक बंदों के नक्श कदम पर चलने वाला सच्चा नमाजी बना। इससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ दी जाए, हमें मुसल्लों का पाबंद बना दे। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मजीद ईमानी और दिल को छू लेने वाली वीडियोस लाऊं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।